नमस्कार, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है हिंदी कक्षा में। ज़रूरी नहीं है कि ये जो कक्षा है ये सिर्फ पहली क्लास के ही बच्चे इसको पढ़ेंगे। सेकंड क्लास के बच्चे भी इसको रिवाइज कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ इसको पढ़ सकते हैं। इससे आपको रीडिंग में अच्छी हेल्प मिलेगी। रीडिंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं, पाठ को याद कैसे करते हैं, ये कुछ मेरे बारे में है इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम प्रियंका कुमार है। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा चुकी हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल, नेवी चिल्ड्रन स्कूल, रायवुड इंटरनेशनल स्कूल और अदर प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल्स में भी पढ़ा चुके हैं। हम इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे पाठ को, और अगर हमें ये वीडियोस पसंद आते हैं तो हम बाकी लोगों के भी साथ शेयर करेंगे, जिससे सबको हेल्प मिले और सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पाठ 21 पे आ चुके हैं। इससे पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके विजिट कीजिए सारे वीडियोस पे। आप उसमें नीचे कमेंट लिख सकते हैं, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, और अगर कुछ चेंजेस या फिर कुछ आप और चाहते हैं तो आप और भी अपनी सजेशंस उसमें लिख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पाठ 21, हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। तो जैसा आप देख रहे हैं इस पाठ में, हलीम एक बहुत ही प्यारा बच्चा है, जो कि जब वो रात को बैठता है बाहर तो देखता है चांद बहुत सुंदर लग रहा ऊपर चमकता हुआ। तो वो सोचता है क्यों ना मैं एक बार चांद पे भी घूम के आ जाऊं। धरती पे, जमीन पे तो मैं बहुत ज्यादा घूम चुका हूँ। फिर से पढ़ेंगे पाठ 21, हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। एक बार और पढ़ते हैं। ये मैं इसलिए 3 बार पढ़ती हूँ ताकि आप बच्चों को ये जो वर्ड्स हैं ये अच्छे से समझ में आ जाएं, फिर आप अपने आप इसे पढ़ सकें। पाठ 21, हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया, कारखाना यानी कि फैक्ट्री, और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। आगे देखते हैं क्या होता है हलीम के साथ। तो इस तरीके से वो चांद पर तो आप देख रहे हैं चांद कितना ज्यादा सुंदर है। पानी में भी उसका शैडो आ रहा है। ये रॉकेट फैक्ट्री जैसे एक प्लेस, रियल में वो प्लेस है, लेकिन हलीम तो यूं ही मजाक में किसी कारखाने में गया था और रॉकेट लेके आया। रॉकेट फिर चांद पर जाने लगा। हलीम भी उसमें बैठा हुआ था ये देखने के लिए कि चांद जितना दूर से सुंदर लगता है, क्या नजदीक जाके वो इतना ही सुंदर लगता है या और भी ज्यादा सुंदर लगता है। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। फिर से देखते हैं। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चलते चलते अंधेरा हो गया, क्योंकि आपको पता होगा चांद बहुत ज्यादा दूर है। तो जैसे ही वो कंटिन्यू चले जा रहा था रास्ते में, अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। अंधेरे में हर बच्चे को डर लगता है, हलीम को भी डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह
खुश हो गया। आगे क्या होता है उसके साथ? चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापस चले, वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठा और घर लौट आया। तो क्या होता है अब? जब हलीम चांद पे पहुंच गया, चांद को देख के वो खुश हो गया था। आगे देखते हैं। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। हलीम को वो जगह क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि वो जो भी जगह थी वहां पे सब बहुत ज्यादा गड्ढे थे, पहाड़ थे, कोई पेड़ पौधे जानवर लोग नहीं थे, जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी वहां अच्छा नहीं लगा। हलीम ने दोबारा रॉकेट लिया और वह वापस घर की तरफ रवाना होने लगा। इस तरीके से चांद दिखता है। आप देखें इसमें कितने गड्ढे हैं, कितने पहाड़ जैसा है। जब लोग चांद पर पहुंचते हैं तो इस तरीके से चांद दिखता है, एकदम पथरीला और काफी गड्ढे वाला। चांद और पृथ्वी कितनी ज्यादा रंगीन दिख रही है आप लोगों को, वहीं पे चांद एकदम रंगीन नहीं दिख रहा, कलरफुल नहीं दिख रहा। और जब हलीम अपने धरती पे आ जाता है, अपने घर के पास, तो वो देखता है कितना सुंदर नजारा है, पहाड़ पौधे नदियां, कितना साफ सुथरा जगह। वो जब सूर्योदय देखता है, सनराइज देखता है, सनसेट देखता है, रात देखता है, दिन शाम, उसे हर जगह हर समय अपना धरती, अपनी पृथ्वी, अपना घर बहुत सुंदर लगता है, नजदीक से भी। लेकिन कई लोग जो हैं वो पानी में खाली बोतल फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, सब्जी या फ्रूट खाते हैं तो उसके छिलके रास्ते में फेंक देते हैं, चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं। ऐसा करने से हमारा जो घर है या जो धरती है वो गंदी हो जाती है। तो हमें किस चीज का ध्यान देना है कि हमारा शहर जो है वो सबसे ज्यादा साफ रहे, नीट एंड क्लीन रहे। अगर हमारे आसपास गंदगी रहेगी, कचरे रहेंगे, तो हमारी जो जगह है वो सुंदर नहीं दिखेगी और बीमारियां भी बढ़ेंगी। तो सफाई से रहने से हमें भी अच्छा लगता है और बीमारियां भी नहीं होती हैं। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है, तभी हम अपने पृथ्वी को, अपनी धरती को, अपने घर को और भी अच्छा रख पाएंगे। कितना सुंदर लग रहा है, जंगल, पानी, पहाड़, सब जगह, क्योंकि यहाँ कचरा नहीं है, लोगों ने बहुत ध्यान से सफाई रखी है। तो जैसे हम घर के सारे सफाई रखते हैं तो घर का कचरा हमें बाहर नीचे नहीं फेंक देना चाहिए, हमें कचरे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। एक बार ये फिर से फास्ट हम ये पढ़ेंगे। पाठ 21, हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया।
चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं था, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। रास्ते में क्या क्या देखा? हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा? तो उसे नीला आकाश, काले बादल, चिड़िया, पतंगे, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब उसको रास्ते में दिखे होंगे। कहाँ जाओगे? हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो? कैसे जाओगी? कहाँ जाना चाहते हैं? मुंबई, नानी के गांव में, लंदन। और कैसे जाएंगे? रेलगाड़ी से, बस से, हवाई जहाज से। ये सारे तरीके हैं अलग अलग जगह जाने के लिए। हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगता है? आप बच्चों को कब कब डर लगता है? जब घर में कोई ना हो और बिजली चली जाए तो मुझे डर लगता है। छिपकली देखकर मुझे डर लगता है। रात को अकेले घूमने में डर लगता है। फिर तुम क्या करते हो? तो सारे घर में मोमबत्ती जला देते हैं। छिपकली देखने पर तुरंत पापा को बुला लेते हैं और उसे भगा देते हैं। पापा और माँ के साथ बाहर जाते हैं घूमने। चांद और सूरज का चित्र बनाओ। चांद का चित्र और सूरज का चित्र। थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने स्वच्छता के बारे में भी सीखा होगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के भी सारे वीडियोस आप ज़रूर देखिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।